The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड शेयर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आईजीएल को लेकर आपको क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड। इंडियन एनर्जी कंजम्पशन 7% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन नेचुरल गैस टिल 2022, बट 2030 तक इसको 15% तक ले जाने का टारगेट सेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आईजीएल का कैपेक्स प्लान की बात करें तो यहाँ पे 1200 करोड़ कैपेक्स करने वाला है विद इन दिस ईयर। एंड सीएनजी स्टेशन की बात करें तो 75 से लेकर 100 सीएनजी नया स्टोर स्टेशन खोलने वाला है आईजीएल विद इन दिस ईयर। और डोमेस्टिक गैस सप्लाई लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री को एक नेचुरल गैस का सोर्स मिला है जहां से इंडियन कंजम्पशन 30% तक कैटर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आईजीएल फंडामेंटली कैसा है, बिजनेस ग्रोथ कैसा है, अभी ये शेयर सस्ता है या महंगा है, कैपेक्स प्लान के बारे में जानेंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईजीएल का सेल फिगर के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे सेल का वॉल्यूम दिया गया है और यहाँ पे जो फिगर दिया गया है MMSCM यानी कि मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस। अभी 18 देखिए, 2018 में जहां पे सीएनजी इसका कोर बिजनेस 1412 का सेल किया था, उसके बाद 19 में 1600, उसके बाद 17, उसके बाद 21 में कोविड के कारण कम हो गया था। लेकिन अभी के हिसाब देखिए पिछले 2 क्वार्टर में ये 1100 ऑलरेडी पहुंच गया है। तो यानी कि पिछले कई सालों से ये बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है कंपनी का कोर बिजनेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कंपनी का कोर बिजनेस ही बेहतर कर रहा है, कंपनी का जो पीएनजी बिजनेस है वो भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। टोटल सेल देख पा रहे हैं यहाँ पे भी ग्रोथ आया है। तो जो एवरेज सेल है उसमें भी अच्छा खासा बढ़ोतरी आईजीएल ने यहाँ पे दिखाया है। अगर इसको आप चार्ट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक फिगर भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कंपनी का शेयर जो होल्डिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो प्रोमोटर्स के पास है 45% का शेयर। और प्रोमोटर्स कौन है? गेल, बीपीसीएल जैसे कंपनी यहाँ पे प्रोमोटर्स है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली भी 5% यहाँ पे होल्ड करके बैठा है। तो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट भी इस कंपनी को मिलते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एफआईएस के द्वारा जो होल्डिंग है 21% का है, म्यूचुअल फंड 8%, लेकिन जो जनरल पब्लिक के पास है वो करीब करीब 9% ही आपको देखने को मिलेगा। आईजीएल शेयर का ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं तो ये कंपनी 1998 से कामकाज कर रहे हैं और कंपनी के पास 725 सीएनजी स्टेशन मौजूद है सितंबर क्वार्टर तक। और जो रेसिडेंशियल कनेक्शन है, जो घर पे यूज करते हैं वो गैस के कनेक्शन बताएंगे तो वो 21.70 लाख का है, जो लगातार यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्रियल कस्टमर की बात करें वो है 8200, ये भी बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। उसके बाद कंपनी का जो सेल वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं तो कंपनी सीएनजी से जो कमाता है, यानी कि सीएनजी से जो वॉल्यूम यहाँ पे कंपनी सेल करते हैं वो 75% आपको देखने को मिलेगा। जो कमर्शियल यानी कि इंडस्ट्री में जो सेल करते हैं वो 13%, और यहाँ पे रेसिडेंशियल जो घरों में बिक्री होता है वो 6%, अदर्स के अंदर करीब 6% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। कभी भी कोई भी कंपनी आप एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेवेन्यू से पहले, क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम अगर ग्रो कर रहा है तो फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रो करता ही रहेगा। तो आईजीएल का वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे तो 7.99 का एवरेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी के जो कोर बिजनेस है यानी कि जो सीएनजी का बिजनेस है, नीचे आप देख पा रहे हैं जो सीएनजी का बिजनेस है वो लगातार यहाँ पे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे 20 और 21 में थोड़ा सा जो कोविड का इफेक्ट है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रोथ है सीएनजी में वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आईजीएल का जो नेचुरल गैस का प्राइस है वो हमेशा थोड़ा सा कम में रहता है, यानी कि सीएनजी का प्राइस एंड पीएनजी का प्राइस आईजीएल थोड़ा कम रखता है। इसीलिए कंपनी का जो सेल है ओवरऑल सेल यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। साथ ही साथ
जो बड़े बड़े प्लेयर है ऑटोमोबाइल के अंदर, टाटा महिंद्रा जैसे कंपनी यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे सीएनजी रिलेटेड लॉन्च कर रहा है। ये एक बेनिफिशियल है आईजीएल लिमिटेड के बारे में, इवन ये लॉन्ग टर्म सस्टेन क्रिएट करता है। साथ ही साथ जो कमर्शियल यानी आपका जो इंडस्ट्रियल जो कमर्शियल जो कंपनीज है उसके साथ जो टाई अप किया गया है ये लॉन्ग टर्म का है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है आईजीएल के लिए बारे में। अगर आप गैस की बात करें तो एक पर्टिकुलर कंपनी की जो डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारा अलग अलग कंपनी से ये अपना जो गैस है ये खरीदता रहता है। कंपनी का जो मेन यानी कि सीएनजी का बिजनेस अगर स्टेशन की देखेंगे तो 2018 में जहां कंपनी के पास 446 सीएनजी स्टेशन हुआ करता था, वो धीरे धीरे 500, उसके बाद 555 और बढ़ते बढ़ते सितंबर 2020 तक कंपनी के पास 725 सीएनजी स्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले 6 महीने में यहाँ पे उतना ज्यादा सीएनजी स्टेशन नहीं खुला है जो आगे आने वाले 6 महीने में खुलने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो लक्ष्य है 75 से लेके 100 तक खोलने का। तो ये ग्रोथ है और भी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। अगर सेल की बात करें तो ओवरऑल सेल देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। 2021 में कोविड का एक इफेक्ट है, लेकिन ओवरऑल जो सेल का फिगर है वो बहुत ही अच्छा है। 2022 का देखेंगे तो 13,000 लाख केजी सेल किया था आईजीएल लिमिटेड ने। एंड सितंबर 2022 यानी कि पिछले 2 क्वार्टर में ही 8,000 ऑलरेडी सेल कर चुका है। अगर सेम सेल करता रहता है तो ये 16,000 तक पहुंचने का चांस दिखाई दे रहा है आईजीएल लिमिटेड के बारे में। अगर आप पर डे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जहां पे 22 में 35 का एक एवरेज है पर डे का सेल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे वो 43 तक पहुंच गया है। तो ये बात तो सच है कि आईजीएल लिमिटेड का जो ग्रोथ है यानी कि वॉल्यूम वाइज ग्रोथ एज वेल एज रेवेन्यू वाइज ग्रोथ दोनों ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई भी नेचुरल गैस रिलेटेड कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चाहता है तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप अच्छी तरह से देखिए। इंडिया की सीएनजी वाहनों का सेल के ऊपर नजर डालते हैं तो सितंबर 2022 तक यहाँ पे 16,20,700 गाड़ियों का सेल ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इसको मार्च से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा खासा बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाया है। पिछले कई सालों से आप देखेंगे ये जो ट्रेंड है ये सीएनजी गाड़ियों का सेल लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर सीएनजी गाड़ियों का बिक्री ज्यादा हो रहा है, इसीलिए नेचुरल गैस का जो डिमांड है और सीएनजी का जो डिमांड है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप इसको ब्रेकआउट करते हैं तो बस देखिए, बस के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ है। उसके बाद ऑटो देखिए किस तरह से यहाँ पे जंप हुआ है ऑटो के अंदर, जहां पे सीएनजी का बहुत डिमांड होता है और दिल्ली सेक्टर के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑटो में डिमांड होता है। अगर आप पर्सनल कार एंड टैक्सी देखेंगे तो वहां पे भी बहुत ही अच्छा एक तेजी है सीएनजी वाहनों को बिक्री को लेके। इसीलिए मारुति महिंद्रा इवन टाटा मोटर्स यहाँ पे सीएनजी गाड़ियों का लॉन्च यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो नेचुरल गैस रिलेटेड कंपनीज है उसका फ्यूचर यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप पीएनजी कनेक्शन के ऊपर भी नजर डालते हैं यानी कि जो घरों में गैस यूज होता है उसका एक कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन जहां पे मार्च 2022 तक 20.6 लाख कनेक्शन हुआ करता था डोमेस्टिक, स्पेशली आईजीएल का है, वो बढ़ के कितना हो गया है विद इन 6 मंथ 21.7। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ है। पिछले कई साल से कंपेयर करेंगे तो ये भी लगातार यहाँ पे पीएनजी कनेक्शन के अंदर ग्रोथ हो रहा है। अभी इंडस्ट्रियल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इंडस्ट्रियल यानी कि कमर्शियल कंपनीज के साथ टाई अप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 जहां पे 7,700 कमर्शियल कस्टमर हुआ करता था वो बढ़ के 8,200 हो गया है। और कंपनी का कहना है कि सीएनजी का इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है ये और भी तेजी से हो सकता है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर। तो पीएनजी नेटवर्क को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर वाइज दिया गया है। हालांकि कंपनी को जहां पे अपना जो सेल है उसको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी यहाँ पे पाइप बिछाता है जहां पे गैस सप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे किलोमीटर वाइज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले टोटल देखते हैं तो जहां पे 18,800 किलोमीटर हुआ करता था मार्च 2022 तक, यहाँ पे बढ़ के 20,500 पहुंच गया है विद इन 6 मंथ। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ये बहुत ही तेजी से हो रहा है। उसके बाद स्टील का पाइपलाइन थोड़ा सा है और साथ ही साथ कंपनी का एमडीपी का ही पी पाइपलाइन यहाँ पे है। दोनों में ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी कि जो कंपनी का पीएनजी
सीएनजी बिजनेस है यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये हो गया आज का ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का जो सीएनजी स्टेशन है उसके बारे में, कितना खोलने वाला है, कितना कैसे करेगा, एक्विजिशन कंपनी ने जो किया है नया एक्विजिशन उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट भी कैसा है। तो सेकेंड पार्ट प्लीज देखिए। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।